3 दिन का खाना। क्या बना रही हो माँ? बेटा कढ़ी चावल बना रही हूँ। लेकिन आज तो बुआ जी आ रही है ना, फिर भी कढ़ी चावल? अगली बार भी तो इन्हें दाल चावल ही खिलाए थे आपने। हाँ तो बुआ जी का पूरा परिवार आ रहा है, इतने लोगों के लिए अब सब्जियाँ और रोटी बनाने जाऊंगी तो मेरी कमर नहीं दुखने लगेगी क्या? वैसे भी तुम्हारी बुआ जी कहती रहती है सविता को ठीक से खाना बनाना नहीं आता, तो जो आता है वही बना दूँ ना, समझी बेटा? हाँ वो बात तो सही है माँ, रोज़ रोज़ अलग अलग खाना बनाते बनाते मेरे तो पैर ही दुखने लगते हैं। मैं तो जब जी आती है तो या तो पुलाव बना लेती हूँ या कढ़ी चावल, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है दाल चावल बना दो, बात ही खत्म। माँ खाने से याद आया, मेरी भी तो अगले महीने शादी होने वाली है, मुझे भी खाना बनाना सीखना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, देख आज मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ तो पहले वो सीख ले, उसके बाद मैं तुझे रोज़ अलग अलग सब्जी बनाना सिखा दूँगी। नहीं नहीं माँ, मुझे तो तुम बस 3 चीज़ें ही सिखा दो, मैं उसी में खुश हूँ। अरे बेटा ये तो मैं बस बुआ जी के लिए बनाती हूँ, 3 चीज़ें ससुराल में जाकर सिर्फ मत बनाना, रोज़ अलग अलग पकवान बनाना। रोज़ अलग अलग पकवान बनाते बनाते मैं ही बूढ़ी हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैंने तो सोच लिया है, ये सबसे आसान तरीका है, काम भी कम और जल्दी भी बन जाता है, रोटियां भी नहीं सीखनी पड़ेगी फिर। क्या सोच रही है बेटा? नहीं कुछ नहीं, आप मुझे पहले कढ़ी चावल तो सिखाओ बनाना, फिर मैं आपसे और भी चीज़ें सीख लूँगी। ठीक है ठीक है। कहते हैं ससुराल वालों का दिल जीतने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, इसलिए बहू को तैयार रहना चाहिए कि वो कैसे उनका दिल जीत ले। लेकिन हमारी रंगोली ठहरी एक नंबर की आलसी, उससे तो अगर कोई कह देना तो वो सबसे उपवास ही रखवा ले। अब पता नहीं इस आलसीपन के साथ वो क्या क्या करने वाली थी अपने ससुराल में। बहू, आज रसोई में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए सबसे पहले मीठा बनाना, ठीक है? उसके बाद ही खाना बनाना। मैं जानती हूँ कि ये घर तुम्हारे लिए नया है, इसलिए तुम्हारा जो मन करे वो बना देना, ठीक है रंगोली बेटा? ठीक है माँ जी। रंगोली के लिए तो ये सोने पे सुहागा था, क्योंकि यशोदा ने उसे कुछ भी बनाने को कहा था। अब रंगोली ये सोचने लगी कि मीठे में वो क्या बनाए। खाने में तो मैं दाल चावल बना देती हूँ, लेकिन अब मीठे में क्या बनाऊँ? अरे हलवा पूरी, मालपुआ, बर्फ़ी, ये सब में तो बहुत मेहनत लग जाएगी, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, दाल चावल तो बना रही हूँ, थोड़े ज़्यादा चावल बनाकर दूध में शक्कर मिला देती हूँ, बन जाएगा मीठा भी और मेरा काम भी आसान। अरे वाह वाह रंगोली, क्या दिमाग लगाया है तूने, जल्दी काम भी ख़त्म हो जाएगा, मीठा भी बन जाएगा और खाना भी बन जाएगा। रंगोली ने अपना काम आसान कर दिया, उसे ज़्यादा चावल बनाए और दूध और शक्कर के साथ मिलाकर इस मीठे चावल की खीर बना दी। खाना तैयार है बेटा? जी मम्मी जी, खाना बिल्कुल तैयार है और मीठा भी तैयार कर दिया है मैंने। अरे वाह, तुमने तो सब कुछ बड़ी जल्दी कर दिया। जी, दाल चावल बनाने में देर कितनी लगती है अब? क्या? मेरा मतलब है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार कैसे करवा सकती हूँ मम्मी जी। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तुम खाना परोस दो, मैं सबको बुला लाती हूँ। रसोई के पहले दिन रंगोली ने जो दाल चावल और चावल की मीठी खीर बनाई थी, वो तो सबको बहुत अच्छी लगी। उसके अगले दिन उसने कढ़ी चावल बना दिया। आज खाने में क्या है? ऑफिस से आते आते ही मुझे बड़ी भूख लग जाती है। आज मैंने कढ़ी चावल बनाया है। अरे वाह, कढ़ी तो मुझे बेहद पसंद है। लाओ लाओ, मैं तो 2 कटोरे भर के खाऊंगा कढ़ी। लीजिए ना पापा जी। सच में कढ़ी तो बहुत अच्छी बनी है। हाँ, रंगोली बहू के हाथों में स्वाद है भाई। अरे क्या आप सब भी, ये तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं अच्छी बना लेती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप ना खामखा मेरी तारीफ़ करते हैं। देखो तो कितनी भोली है, अपनी तारीफ भी नहीं सुनना चाहती। जीते रहो बेटा, खुश रहो। रंगोली ने जो कहा था वो सच था, क्योंकि दाल चावल, कढ़ी चावल और पुलाव, इसके अलावा उसने पिछले 2 महीनों में और कुछ बनाया ही नहीं था। आज क्या है खाने में? और तुम अभी भी पूछ रहे हो? कल कढ़ी चावल खाए थे, उससे पहले दाल चावल, तो आज पुलाव और दही होगा खाने में। हे भगवान, हर तीसरे दिन मैं यही खाना बनता है। अब तो मैं थक गया हूँ पापा, 3 दिन एक जैसा खाना खा खा के। ये रहा गर्मा गर्म पुलाव और ठंडी ठंडी दही। सविता, आज मेरा व्रत है खाने का, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा।
हाँ माँ, आज मेरा भी पेट कुछ सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं भी खाना नहीं खा पाऊंगा। अरे लेकिन अब ये पुलाव बना दिया है तो कौन खाएगा? अरे मम्मी जी कोई बात नहीं, अगर ये नहीं खाना चाहते तो मैं सारा पुलाव फ्रिज में रख देती हूँ। हम कल इन्हें यही टिफिन में डालकर दे देंगे, ठीक है ना? क्या ऑफिस में भी यही खाना? नहीं नहीं, मुझे अब ठीक लग रहा है, लाओ मैं खा लेता हूँ। हाँ, मैंने भी अपना व्रत तोड़ दिया है, लाओ पुलाव मैं खा ही लेता हूँ। ससुराल वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि रंगोली को कैसे समझाए कि रोज एक ही जैसा खाना खाकर अब सब लोग उब चुके थे। मुझे ही कुछ करना होगा। आज एक काम करती हूँ, बुआ जी को खाने पे बुला लेती हूँ। उनके लिए तो रंगोली को अलग से पकवान बनाने ही पड़ेंगे। मेहमान आएंगे तो उन्हें थोड़ी ना दाल चावल खिलाएगी। मैं जाकर बात करती हूँ। सविता को लगा था कि जब वो रंगोली से कहेगी कि मेहमान आने वाले हैं तो ये खबर सुनकर वो कुछ अलग सा तो ज़रूर बनाएगी। इसलिए सविता ने रंगोली से बुआ जी के आने की बात की। रंगोली बहू ज़रा सुनो तो। जी माँ जी कहिए ना। मैं ये कह रही थी कि आज रात के खाने पे बुआ जी आ रही है तुम्हारे हाथ का खाना खाने। कह रही थी रंगोली के हाथ के पकवान खाने। अरे वाह माँ जी, बुआ जी आ रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो स्पेशली तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए आ रही है, पता? तो फिर उनका दिल तो रखना ही पड़ेगा ना। अरे बिल्कुल मम्मी जी, क्यों नहीं रखेंगे उनका दिल, आखिर वो हमारी बुआ जी हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। बस यही तो उम्मीद थी मुझे तुमसे। मुझे यकीन था कि ये ट्रिक तो काम कर ही जाएगी। क्या? मेरा मतलब है मुझे पता था तुम बुआ जी का दिल ज़रूर रखोगी। माँ जी आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। सविता ने रंगोली को बुआ जी के आने की खबर देकर ये बता दिया था कि आज कुछ अलग सा पकवान बनाना और अच्छा खाना बनाना। सविता को विश्वास था कि इस बार तो उन्हें कुछ अलग खाने को मिल ही जाएगा। क्या बात है माँ, आज अकेले बैठे बैठे मुस्करा रही है? अरे आज बुआ जी आ रही है ना रात के खाने पे। क्या बात कर रही हैं आप? वैसे तो आप हमेशा बुआ जी को देखकर मुंह सिकोड़ने लगती थी, क्या हुआ आज इतना प्यार कैसे आ रहा है? अरे जीजी के आने से कौन खुश हो रहा है यहाँ? तो फिर किस बात से खुश हो रही हैं आप? अरे देख, बुआ जी आएगी तो रंगोली उनके लिए कुछ पकवान बनाएगी, इसलिए हमें भी कुछ अलग खाने को मिलेगा। क्या रंगोली कुछ और भी बना सकती है दाल चावल के अलावा? अरे हाँ हाँ, आज रात को ये चमत्कार होगा, इसीलिए तो मैं इतनी खुश हूँ। अरे माँ, आपको पता है आजकल तो मेरे सपने में भी दाल चावल और कढ़ी चावल ही आते हैं, लेकिन आज आपने जो खबर बताई है ना, उससे तो मुझ में एक नई ऊर्जा आ गई है, नया वेदांत जाग गया है। अरे इसीलिए तो मैंने तेरी बुआ जी को बुलाया है आज रात खाने पे। बस अब जल्दी से रात हो जाए माँ। बुआ जी के आने से पहली बार शर्मा परिवार इतना खुश था, क्योंकि आज उन्हें पूरे 3 महीनों के बाद कुछ अलग खाने को मिलने वाला था। अरे वाह, आज तो सब लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? जी आपके आने से आज खुशियाँ आ गई है घर में, सच में। हाँ बुआ जी, आप आया कीजिए ना यूँ घर पे, आपके आने से घर महक जाता है। अच्छा, फिर तो मैं 2 महीने यहीं रुक जाती हूँ। अरे नहीं, इतना भी प्यार नहीं उमड़ रहा है। अरे लेकिन रंगोली बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। बुआ जी मैं ये रही, ये लीजिए ठंडा ठंडा शरबत सबके लिए। माँ आज तो शरबत भी बनाया है, देखो। और ये आपका पसंद का पापड़। देखा, अभी तो सिर्फ मसाला पापड़ लाई है, आगे आगे देख पनीर बिरयानी पता नहीं क्या क्या लाएगी। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा माँ। आइए सब लोग, मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है। चलो चलो माँ, जल्दी चलो। आज सबके चेहरे की रौनक देखने लायक थी। जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट मिलने वाला हो, वैसे ही सब लोग खुश हो रहे थे। लेकिन जब वो खाने के टेबल पर पहुंची, तब उनका हाल एग्जाम में फेल हुए विद्यार्थी जैसा हो गया। रंगोली बहू, आज भी तूने दाल चावल बनाए हैं? हाँ माँ जी, मैंने बुआ जी से पूछ के ही तो बनाया है। अरे हाँ सविता, रंगोली बहू कह रही थी बुआ जी अब आपकी उम्र हो गई है, आपको रात का खाना पचता नहीं होगा ना, तो मैं आपके लिए कुछ हल्का सा खाना बना दूंगी।
हाँ, इसीलिए मैंने बुआ जी की सेहत का ध्यान रखते हुए दाल चावल बनाए हैं। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें राशन लाना बंद कर देना चाहिए और दाल चावल ही खरीदने चाहिए अब से। आज सोचा था पनीर, बिरयानी, कबाब खाने को मिलेगा, लेकिन आज भी सपने चकनाचूर हो गए। अरे चलो बैठो सब, खड़े क्यों हो? बहू ने इतने प्यार से बनाए हैं दाल चावल। आप खाइए बुआ जी, हम तो ये सब प्यार वाला खाना रोज खाते ही है। जिस तरह कोई आखिरी बॉल पर आउट हो जाता है और मायूस हो जाता है, ठीक वैसा ही हाल शर्मा परिवार का था। लेकिन सविता ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसके दिमाग में नए प्लान ने काम करना शुरू कर दिया था। रंगोली बहू, देख मैं आज क्या क्या लाई हूँ। अरे पूरा बाजार उठा कर लाई हो क्या? अरे आज ये सारी सब्जियां सस्ते दाम पर मिल रही थी, इसलिए मैं गोभी, बैंगन, टमाटर, भिंडी, करेले सब कुछ लेकर आ गई। लेकिन माँ जी, इतनी सारी सब्जियों का हम करेंगे क्या? अरे बेटा, मैं ले आई हूँ तो बना देना तो एक एक करके रोज, है ठीक है ना? हम सब्जियों को ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकते। अरे वाह सविता, मान गए तुम्हें। सब्जियां ले आई है इतनी, अब रोज अलग अलग सब्जी तो बनानी पड़ेगी रंगोली को। हाँ माँ जी, सब्जियों को वेस्ट नहीं होने दे सकते, वो बात तो आपकी सही है। हाँ, एक दिन तुम बैंगन बना देना, एक दिन भिंडी आलू की सब्जी, एक दिन टमाटर की चटनी और एक दिन करेले बना देना, वो मसाले वाले, ठीक है? ठीक है माँ जी, अब आप सब्जियाँ ले ही आई हैं तो इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा इन्हें। हाँ, ये हुई ना समझदारी वाली बात। वाह सविता, क्या पैतरा निकाला है, मान गए तुम्हें। और नहीं तो क्या, अब देखना रात को आपको बैंगन का भरता मिलेगा खाने में। सविता की इस बार की चाल बड़ी सही निशाने पर लगी थी, लेकिन हमारी रंगोली भी कहाँ कम थी। अगर बात आलसी होने की आती तो पहला नंबर तो वही लाती है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बात है? अरे आज तो तुम खाने को देख कर ही खुश हो जाओगे। मैं तो सब्जियां देख कर ही खुश हो गया था। अरे बस बेटा, इंतज़ार करो आज के खाने का। आ गया आज का स्पेशल खाना। आज तुमने स्पेशल खाना बनाया है? हाँ तो माँ जी इतनी सारी सब्जियाँ लेकर आई थी तो स्पेशल तो बनाना ही था। देखा, मैंने कहा था ना, अब देखते जाओ। ये रही आज की स्पेशल डिश, कढ़ी चावल। क्या? कढ़ी चावल? फिर से क्यों? तुमने तो कहा था सारी सब्जियां तुम उपयोग करोगी, फिर कढ़ी क्यों? अरे माँ जी ध्यान से देखिए आप, मैंने कढ़ी में सब कुछ डाला है, भिंडी, टमाटर, आलू, बैंगन, सब कुछ। हो गई ना स्पेशल। ऐसी सब्जियों वाली कढ़ी खाने में बहुत स्वाद लगती है और सेहत के लिए भी अच्छी होती है। लेकिन ये हमारी सेहत को कहीं खराब ना कर दे। मुझे तो लगता है हमारे घर का नाम शर्मा निवास से बदलकर कढ़ी दाल चावल निवास रख लेना चाहिए। अब तो मेरा दिमाग भी सोचने की शक्ति खो बैठा है, सच में। अरे माँ जी लाइए, मैं आपको सब्जियाँ ढूंढ के देती हूँ। बताइए आपको कौन सी सब्जी पसंद है? नहीं नहीं, खुद ले लूंगी बहू, अब तो मुझे खाने से ही नफरत हो गई है। सविता के सारे पैंतरे अब नाकामयाब हो चुके थे। अब सबने मान लिया था कि रंगोली का कुछ नहीं होने वाला और उनकी किस्मत में ये दाल कढ़ी चावल ही लिखे हैं। लेकिन फिर एक फरिश्ते ने उनके घर में दस्तक दी। अरे वर्षा दीदी, आप आइए आइए। हाँ, मैंने सोचा तेरी शादी के बाद तुझसे मिलना ही नहीं हुआ, तो 2-3 दिन रहकर तुझसे और रंगोली से मिल लूँ। अरे बेटा, बहुत अच्छा किया तूने जो आ गई, तुझसे ठीक भी बात नहीं की थी इतने दिनों से। रंगोली कहाँ है? दाल चावल बना रही होगी और कहाँ होगी। अच्छा, दाल चावल बन रहा है क्या आज घर में? आज फिर कल कढ़ी चावल, फिर दाल चावल, फिर पुलाव, फिर दाल चावल। क्या मतलब? अरे तू ये सब छोड़, तुझे समझ में नहीं आएगा। ये बता कैसी है तू, घर पे सब कैसे हैं? वर्षा को पहले तो वेदांत की बात समझ में नहीं आई थी लेकिन 3 दिन बाद उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि रंगोली आखिर कर क्या रही है। वो रंगोली के कमरे में जाती है और उसके सारे कपड़े निकालती है। अरे रंगोली के कपड़े क्यों निकाल रही है वर्षा, कुछ चाहिए क्या तुझे? हाँ दीदी, मुझे बता दीजिए, मैं दे देती हूँ आपको।
अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये कपड़े ना अलग कर रही थी, ये संभाल कर रखने हैं ना माँ के पास। हैं? पर क्यों दीदी, मैं पहनूंगी क्या फिर? अरे ये है ना 3 जोड़ी कपड़े, हर रोज़ ये पहनना, फिर ये ख़राब हो जाए उसके बाद 3 जोड़ी और निकाल लेना। क्या? दीदी मैंने नई नई शादी की है और मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। रोज़ 3 जोड़ी कपड़े मैं कैसे पहन सकती हूँ? मुझे अच्छा नहीं लगता रोज़ एक जैसे कपड़े पहनना। अरे रोज़ एक जैसे कहाँ है, 3 तो है ना। दीदी हर 2 दिन में पहले वाली जोड़ी फिर से आएगी, ना कुछ अलग रंग होगा ना कुछ अलग डिज़ाइन। मैं कैसे रोज़ रोज़ वही कपड़े पहनूंगी? अच्छा, तुम कपड़े नहीं पहन सकती हो रोज़ एक जैसे, और यहाँ तो हर रोज़ कढ़ी चावल, दाल चावल और पुलाव बना रही हो, उसका क्या? कभी तुमने सोचा कि ये लोग रोज़ एक जैसा खाना खा के कैसे जी रहे होंगे? उनके जीवन में भी तुम नई बहू आई हो, उनका भी मन होगा तुमसे अलग अलग चीज़ें खाने का, ना कोई अलग स्वाद ना कोई अलग पकवान। वो कितने परेशान होते होंगे, सोचा है कभी? दीदी मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं। आप सही कह रही हो, मेरी गलती है। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ये आलस छोड़कर मैं रोज़ अच्छा सा खाना बनाऊंगी। आप बोलो तो आज पनीर और काजू की सब्जी बना दो। नहीं, आज मेरा पेट खराब है, तुम कुछ हल्का सा बना दो। दाल चावल बना दूँ? नहीं नहीं नहीं।